हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। दोस्तों, ये जो चैप्टर है एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। उसको जो मेला देखने की एक्साइटमेंट है और वहाँ जो चीज़ें खरीदने को लेकर वो इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे चाहिए तो चाहिए, बट उसके मॉम डैड उन चीज़ों को खरीदने से क्यों मना करते हैं। और उसके बाद जब इंसिडेंटली उसके मॉम डैड उससे अलग हो जाते हैं तो वो क्यों उन सब चीज़ों को लेने से मना कर देता है, और जब कोई और पर्सन उसे वो चीज़ें दिलाता है, यानी कि दिलाने के लिए जब बोलता है, तो वो क्यों इनकार कर देता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चे अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं छोटे से बच्चे की स्टोरी। बसंत का मौसम होता है और इस समय जो लोग उत्साहित होते हैं तो वो छोटे छोटे मेले की प्रदर्शनियों में जाके उस चीज़ को त्योहार की तरह एंजॉय करते हैं। तो इसी बीच एक छोटा सा बच्चा बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए और अपने दिल में बहुत सी खुशियों और एक्साइटमेंट को लेके कि उसे मेला देखने जाना है और वो वहाँ चीज़ें खरीदेगा, वो अपने मॉम डैड के साथ चल रहा है। और वो क्या देखता है रास्ते में कि कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पे सवार हैं, कुछ वहाँ रास्ते में कहीं बैठे हुए हैं और कुछ ने बैलगाड़ियों की सवारी पर मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और वो छोटा सा जो बच्चा है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने मॉम डैड के साथ दौड़ता हुआ चल रहा है। मॉम डैड जो है उनके लंबे लंबे कदम चल रहे हैं और वहीं छोटा बच्चा उन कदमों को मिलाने के लिए दौड़ रहा है। और जैसे ही वो बच्चा पीछे छूट जाता है तो उसके मॉम डैड जो है उसे बुलाने रखते हैं रास्तों में कि बेटा आओ साथ चलो। और वो क्या करता है, वो छोटी छोटी जो वहाँ खिलौनों की दुकानें हैं जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं उनकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि मैं इन सब चीज़ों को जो मेरी आंखों से आगे बढ़ते हुए ओझल हो जा रही हैं उन सब चीज़ों को मैं ले लूं। और अपनी मॉम डैड से कोशिश करता है कि मैं उनसे बोलूं और वो मुझे काश ये चीज़ें दिला दें। और वो जब अपनी मॉम डैड से विनती करता है कि प्लीज़ मॉम मुझे ये दिला दीजिए, या अपने पेरेंट्स से जब ये कहता है तो उसके पेरेंट्स उसे आगे की तरफ लेके चले जाते हैं और उसका कोई जवाब नहीं देते। वो बच्चा सोचता तो बहुत है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएं, पर वो उसे नहीं मिल पाती। उसकी मॉम जो है उसका दिमाग, यानी उसका जो ध्यान था जिन चीज़ों की तरफ, उसे डाइवर्ट कर देती हैं और कहती हैं देखो वो क्या है। और वो बच्चा जो है अपनी मॉम की उंगली थामे हुए चलने लगता है और सामने जो है पीले सोने की तरह, जैसे कि पीला सोना पिघला हुआ हो उस तरीके से कुछ खेत दिखाई देते हैं। सरसों के फूल उस पर लहलहा रहे होते हैं और वो बहुत दूरी तक फैले हुए एक सार होते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए उस बच्चे को कुछ ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं और उनके बीच मधुमक्खी, जो कि, या आप बोल सकते हैं उसके साथ कुछ तितलियां भी होती हैं जो कि शहद को तलाश रही होती हैं फूलों में। और वो सब इकट्ठी उड़ रही होती है और उनके बीच जो बच्चा है उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए और उन तितलियों के पीछे कि उसके हाथ में कुछ भी लग जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा पंख धीरे करती हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए वो झपटता है, देन वो फिर आगे से भागने लग जाती हैं, उड़ने लग जाती हैं। और अब वो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि कैसे भी मैं इन्हें पकड़ लूं। और जैसे ही उनमें से एक को पकड़ने वाला होता है और उसकी मॉम जो है उसे एक सावधान करने वाली आवाज़ में कहती है कि आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर चलो। वह बच्चा बहुत ही खुश होकर अपने मॉम डैड की तरफ भागता है और कुछ देर तक साथ साथ चलता है और उसे शीघ्र ही उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि उसे रास्ते में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सर्दी की धूप के बाद जो ये बसंत की धूप है उसका एंजॉयमेंट के लिए निकले होते हैं। तो अब वो क्या करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें देखता है कि मैं कैसे इनका एंजॉय करूं, यानी उनको देखूं और क्या वो कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को वो देखना चाहता है। उन छोटे छोटे जीवों का भी वो इंजॉयमेंट लेता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, धूप कैसे सेक रहे होते हैं। और इसी बीच फिर से वो है अपनी मॉम डैड से बिछड़ जाता है और फिर उसके मॉम डैड जो रास्ते में चलते हुए कुछ जो पेड़ होते हैं, पेड़ों का झुंड, उनकी छाया में वहाँ बैठ जाता है। और वहीं पास में एक कुआं भी होता है जिसकी टेक लगा के वो लोग बैठ जाते हैं। और वहीं से उसके मॉम डैड जो हैं बच्चे के, उस बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा आओ हमारे साथ यहाँ के बैठ जाओ। और फिर वो बच्चा है
वहां से दौड़ता हुआ अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। जैसे ही वो बच्चा उन पेड़ों के झुंड के नीचे आता है, तो वहीं जो है छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे फूल, क्योंकि बसंत के मौसम में नए-नए फूल निकलने लगते हैं और वही जो छोटे-छोटे फूल हैं उन पेड़ों के, वो उसके ऊपर बौछार करने लगते हैं। छोटे-छोटे उनके जो पंखुड़ी हैं फूलों की, वो उसके हाथों पर गिरने लगती हैं और वो बच्चा जो है अपने मॉम डैड के जो पास बैठा होता है उन सब चीज़ों को भूल जाता है कि उसके मॉम डैड भी वहाँ हैं या नहीं, और वो उन फूलों की जो पंखुड़ियाँ उनको कलेक्ट करने लग जाता है। और जैसे ही वो इकट्ठा करके अपने हाथों में रखता है, तो उसे कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है कूकने की, वो होती है डव की आवाज़। और जैसे ही वो उसे उस आवाज़ को सुनता है और चिल्लाते हुए अपनी मॉम डैड की तरफ दौड़ पड़ता है, और जो उसने जितनी भी पंखुड़ियाँ अपने हाथों में इकट्ठी की होती हैं फूलों की, वो उसके हाथ से गिर जाती हैं। अब वो बच्चा अपनी मॉम डैड के साथ चलने लगता है और उसके मॉम जो है उसे उठा लेती हैं और मेले की तरफ वो चलने लग जाते हैं। अब जो उस बच्चे का छोटा सा परिवार है, वो मेले की तरफ चल पड़ता है। वो देखता है कि जो गांव की उनकी जो लाइफ थी शांत सी, अब वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोगों की वहाँ भीड़ में तब्दीली होती जा रही है। यानी कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, गांव के रास्ते, वो नज़दीक आते आते अब वो मेले की जगह आ गए हैं, जहाँ बहुत सारा शोर शराबा है। क्योंकि मेला जैसे ही वो एंटर करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें, लोगों की भीड़, ये सब चीज़ों से दिखाई देने लग जाती हैं उस मेले के रास्ते में, जैसे जैसे वो मेला नज़दीक आता है उसके। अब जो मेले की एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार जो है, उसके कोने पर वो लोग आ जाते हैं। धीरे धीरे वो चल रहे होते हैं और वहीं उन्हें सबसे पहले दिखती है एक मिठाई की दुकान। और वो मिठाई वाला जो है ऊंची आवाज़ में अपनी मिठाइयों के नाम लेकर लोगों को बुला रहा होता है कि आओ आओ मिठाई खाओ ये। तो वो मिठाइयाँ होती हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जिन पे सुनहरी चांदी की परतें जो है छोटी छोटी लगी हुई हैं और बहुत अट्रैक्टिव सी वो दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ इकट्ठे भी हो जाते हैं उन सबको खाने के लिए, मिठाइयों का एंजॉय करने के लिए। और वो बच्चा जो है उन मिठाइयों को अपनी खुली आंखों से घूर रहा होता है, क्योंकि बर्फ़ी जो है उसकी फेवरेट मिठाई है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। और जो उसकी जो बर्फ़ी को पाने की जो लालसा है, वो उस चीज़ को मतलब डिमांड करने के लिए क्या धीरे धीरे वो अपने मुंह में बड़बड़ा रहा होता है। और वो ये भी जानता है कि उसकी जो ये रिक्वेस्ट है मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने बर्फ़ी की डिमांड की तो उसके मॉम डैड जो हैं उसे लालची समझेंगे। इसलिए वो अपने मॉम डैड के आंसर का इंतज़ार किए ही बिना आगे चल पड़ता है। फिर उस बच्चे को एक फूल की दुकान दिखती है। वहाँ बहुत सारे फूल होते हैं और वहाँ फूल वाला जो है अपने फूलों को बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहा होता है। फूलों की माला ले लो, और जो फूल होता है वो होता है गुलमोहर की फूल की माला। वो ये बोलता है कि गुलमोहर की माला ले लो। और जो बच्चा है उसको इतने अच्छे लग रहे होते हैं वो फूल, इतना अट्रैक्टिव हो जाता है उन फूलों की तरफ कि वो जहाँ फूल रखे होते हैं उनकी टोकरी के पास जाकर वो खड़ा हो जाता है और कुछ बड़बड़ा रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि मुझे ये माला चाहिए। बट वो फिर से वही बात कि वो जानता है उसके पेरेंट्स वो चीज़ें उसे नहीं दिलाएंगे, यानी वो फूल जो है खरीदने से मना कर देंगे। और फिर वो बच्चा क्या करता है, उनके आंसर का इंतज़ार किए बिना ही आगे चल पड़ता है, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे और कहेंगे कि वो फूल अच्छी नहीं है। तो इस वजह से वो बच्चा फिर से शांत होकर अपने आगे मॉम डैड के साथ चल पड़ता है। अब उस बच्चे को एक व्यक्ति दिखता है जिसने बांस पकड़ा हुआ होता है, और उस बांस पे बहुत सारे जो बैलून हैं वो लटके हुए होते हैं, उड़ रहे होते हैं और एक धागे से बंधे हुए, और वो बहुत सारे कलरफुल जो बैलून्स हैं और कैसे कैसे रंग के होते हैं, पीले, लाल, हरे, बैंगनी। तो उसको वो ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि गुब्बारों का एक इंद्रधनुष है। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इन गुब्बारों को ले लूं, जो कि अब तक बहुत सारी चीज़ों को वो पाने की जो उसकी लालसा है वो जाहिर करता आया है। बट हमेशा उसके पेरेंट्स जो है उन सब चीज़ों को खरीदने से मना कर देते हैं। तो इस बार भी वो यही कहता है कि अगर मैंने इन सब चीज़ों की डिमांड की, यानी जो सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं इनकी डिमांड्स की, तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे इनकी ज़रूरत क्या है, तुम अभी छोटे बच्चे हो ना जो तुम इन सब चीज़ों से खेलोगे। तो बस वो चुप हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे चल पड़ता है। अब उस बच्चे को रास्ते में एक सपेरा दिखता है जो कि
अपने आगे एक टोकरी रखा होता है, उसमें सांप होता है और उसके सामने वो बीन बजा रहा होता है। और सांप जो है उस टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ होता है। और सांप का जो सिर है, उसकी गर्दन एक तरीके से ऐसे लग रही थी जैसे कि हंस की गर्दन हो। और वो बीन की साउंड को, वाइब्रेटिंग जो साउंड है बीन के, आप तो जानती हैं कि सांप के कान नहीं होते, वो सिर्फ जो बीन की साउंड से जो वाइब्रेशन निकलती है उसको फील करता है। तो वही चीज़ हो, तो वो जो बीन की साउंड है उसको फील करते हुए अपने आप को लहलहा रहा होता है। और वो बच्चा जो है सांप की तरफ जो है देखता है, और वो सपेरे के पास जो है वहीं जहाँ लोग खड़े होते हैं वहीं खड़ा हो जाता है और देख रहा होता है। अब वो कहता है कि मैं यहाँ रुक तो गया हूँ, अगर पेरेंट्स से बोलूँगा कि चलो थोड़ा सा मुझे जो है सपेरा जो ये बीन बजा रहा है इसकी थोड़ी सी कर्कश संगीत जो है सुने, तो उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, तो इसलिए वो बोलता ही नहीं है और आगे अपने पेरेंट्स के साथ चल पड़ता है। सपेरा जो बीन बजा रहा होता है, वो जो दृश्य है उन सबको वो ना देखते हुए अपने पेरेंट्स के साथ आगे चल पड़ता है। और वहीं जो है उसे थोड़ा आगे चलकर एक बड़ा सा गोल घुमावदार जो झूला होता है वो उसे दिखाई देता है। उस पे औरतें, बच्चे, आदमी जो हैं बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। मतलब कि आप जानती हैं कि जब हम मेले में जाते हैं और जब झूलों पे बैठते हैं उसका जो एक इंजॉयमेंट है वो अलग ही होता है। बच्चे अलग ही उसको बहुत ही इंटरटेन करते हैं। तो इसी बीच वो भी जो है उसके मन में जो लालसा बहुत ज़्यादा जग जाती है कि अब तो मुझे झूलना ही है, कुछ भी हो जाए मैं अपने मॉम डैड से अब कह के रहूँगा और इस झूले पे झूलना ही है। और वो क्या करता है, कहता है कि मैं इस गोल झूले पर झूलना चाहता हूँ। वो अपने मॉम डैड से बोल रहा होता है कि प्लीज़ मॉम डैड, मुझे इस झूले पर झूलना है। पर वो बोल तो रहा होता है, अब उसे पता चलता है कि मेरे जो क्वेश्चन का आंसर है वो आया नहीं, कि झूलना है या नहीं। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। अब वो आगे देखता है, इधर उधर सब जगह घूम लेता है अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर, पर उसको उसके मॉम डैड नहीं दिखते। अब क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं कि जब ऐसी जगह हम जाते हैं और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएं तो क्या हालत होती है। तो वही चीज़ उस बच्चे पर बीत रही होती है। उसका गला सूख जाता है और वो गहरी तीखी आवाज़ में चिल्लाता हुआ जो है बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और यहाँ वहाँ भागता है। और वो कहता है कि प्लीज़ मॉम डैड आप कहाँ हो, मतलब घूमते हुए पागल हो जाता है कि हैं कहाँ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता क्योंकि उसको लगता है शायद उसके मॉम डैड वहीं आ जाएं। लेकिन वो उसकी जो एक तरीके से अंदर से जो फीलिंग आ रही होती है अलोन की, तो वो सोच नहीं पाता कि मैं क्या करूं। तो बस वही उसी बीच उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बहुत तेज रोना शुरू, कांपता हुआ बेचारा, उसकी चेहरा जो है लाल हो जाता है। उसने एक छोटी सी पीले रंग की पगड़ी बांधी हुई होती है, वो भी खुल जाती है और उसके कपड़े जो है मिट्टी में सन जाते हैं। पर उसके मॉम डैड नहीं दिखाई देते, वो सभी जगह देख चुका होता है। अब वो बच्चा जो है उत्तेजना के साथ इधर उधर भागने के बाद हार मानकर खड़ा हो गया और वो जो है सिसकियां भरकर रोने लगा, यानी कि सांस उसकी रुक रुक के आ रही थी, उसी बीच रोने की आवाज़ भी, जो कि बहुत धीमी हो चुकी थी। और अब जो है वो अपनी धुंधली आंखों से, यानी कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो उसे जाहिर सी बात है धुंधला ही दिखेगा। वो बच्चा रोता हुआ, हल्की हल्की सिसकियां लेता हुआ एक औरत आदमी को बात करते हुए देखता है, जिन्होंने चमकीले कपड़े जो हैं पहने हुए हैं। और बहुत दूर से वो देख रहा है, उसको लगता है शायद उसके मॉम डैड है। फिर थोड़ा सा पास जाकर देखता है कि वो उसके मॉम डैड नहीं है। और अब उसका हाल क्या होता है कि वो सोचता है मेरे मॉम डैड हैं। अब उनके पास जाता है, उसके मॉम डैड तो वो होते नहीं, कोई और लेडी और जो जेंट्स हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और मजाक करते हैं, उसे वो दिखाई दे रहे होता है। वो समझ जाता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है। अब वो बच्चा है फिर से जल्दी से भाग जाता है और वो इस बार एक मंदिर की तरफ, जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ चला जाता है। उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। अब वो कहता है कि शायद मैं इस भीड़ को पार करके अपने मॉम डैड को ढूंढ सकूं। और उसे जाहिर सी बात है मंदिर है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी ही, और वो छोटा सा बच्चा उनके टांगों के बीच रेंगता कैसे भी करके उस भीड़ को पार कर लेता है। और उस बीच उसे कई सारे जो अजीब अजीब से उसे लोग दिखते हैं जो कि घूर रहे होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने आप को एक बेचारा फील करवा रहा होता है कि मैं करूँ क्या, मेरे मॉम डैड है नहीं, मैं इन सब लोगों से कितना छोटा हूँ और मैं इस भीड़ को कैसे पार करूँगा। वो पार करके मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाता है और वहीं जो है एक भीड़ से आगे बढ़ रहा हुआ एक आदमी उसे देख लेता है, उस बच्चे को। मतलब उसको रोते हुए देखकर वो पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो। और वो जो आदमी है उस बच्चे को गोद में उठा के उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। अब वह
व्यक्ति जिसने उस बच्चे को गोद में उठा रखा होता है वो उससे पूछता है, उस बच्चे से, कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पोलाइटली उससे पूछता है, और उस बच्चे की जो रोने की आवाज़ जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और बहुत तेज़ चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे मेरे डैड चाहिए। और वो जो व्यक्ति है उसको उस झूले के पास, जिसको वो देखता हुआ खो जाता है, अपने मॉम डैड से अलग हो जाता है, उसकी तरफ ले जाता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है उस बेबी को। पर वो बच्चा जो है इतना, मतलब कि इन सब चीज़ों से हटके, मतलब उसे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, उसे सिर्फ अपने मॉम डैड चाहिए। अब वो आदमी उसे कहता है कि चलो तुम्हें घोड़े की सवारी करा देते हैं, जो वहाँ स्विंग्स होते हैं उनमें झुला देते हैं, पर वो किसी भी चीज़ को लेने से इनकार कर देता है और बस रोता जाता है, और उसको एक ही चीज़ चाहिए, उसके मॉम डैड। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को, जो जहाँ सपेरे का खेल हो रहा होता है, जहाँ वो सपेरा नाक को नचा रहा होता है, वहाँ जाकर उसको खड़ा कर देता है, मतलब वहाँ जाकर उसके साथ खड़ा होता है, कहता है कि क्या तुम्हें ये खेल देखना है या फिर इसको जो इंजॉय करना है वो कर लो। पर वो बच्चा इन सब चीज़ों को सुने बिना ही क्या करता है, अपने कानों में उंगली डाल लेता है और बहुत तेज चिल्लाता है। और फिर वो धीरे धीरे चिल्लाते हुए क्या कहेगा, वही, मुझे अपने मॉम डैड चाहिए। अब जो वो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसको भी लग रहा होता है कि बच्चा कब शायद ये चुप हो जाए तो इसके मॉम डैड को ढूंढा जाए। अब वो व्यक्ति उसको गुब्बारे के पास ले जाता है, जहाँ गुब्बारे वाला खड़ा हुआ गुब्बारे बेच रहा होता है, बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे। वो कहता है कि क्या तुम इंद्रधनुषीय रंगों के गुब्बारों को लेना चाहोगे। पर बच्चा जो है वही चीज़, रोने के सिवा उसे कुछ काम नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे और कुछ भी चीज़ नहीं। अब क्या होता है, अब उसके मन में जो अपने मॉम डैड को पाने की लालसा होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो बहुत तेज चीख चीख कर रोना शुरू कर देता है। वो पर्सन उस बच्चे को अब फूलों की जहाँ गार्लैंड बेची जा रही थी, फूलों की माला बेची जा रही थी, फूल बेचे जा रहे थे, वहाँ ले जाके उसे वो खड़ा कर देता, कहते कि देखो ये फूल सूंघो, और अगर तुम्हें अपने गले में माला डालनी है तो डाल सकते हो। पर वो बच्चा अपनी नाक उस टोकरी से, फूलों की टोकरी से दूर हटाता है और सुबकते हुए रोना शुरू कर देता है कि मुझे मेरे मॉम चाहिए, मुझे मेरे डैड चाहिए। वहीं उस छोटे से बच्चे को उसका दुख दूर करने के लिए कि वो चुप हो जाए, अब वो व्यक्ति क्या करता है, जहाँ मिठाइयाँ बिक रही होती हैं उसकी तरफ ले जाता है, उसके काउंटर पर कहता है कि बताओ बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, वो जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। पर वो बच्चा इन सब चीज़ों को ठुकरा देता है, सिर्फ उसको उसके मॉम डैड चाहिए होते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम मेले में जाते हैं कितनी सारी भीड़ होती है और बहुत सारी चीज़ों का हम इंजॉय कर रहे होते हैं, और उन सब इंजॉयमेंट के पीछे आप भी कभी कभार अपने पेरेंट्स से पीछे रह गए होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, और ये तो है एक छोटे से बच्चे की स्टोरी कि वो अपनी लाइफ में कैसा फील करता है। एक मेले को देखने का जो उसका एक्साइटमेंट था, वो उसका एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाता है जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। फिर जिन सब चीज़ों की जो डिमांड वो कर रहा होता है कि उसे ये सब चीज़ें जो चाहिए होती हैं, जो उसे अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो इन सब चीज़ों को लेने से मना कर देता है उस अनजान व्यक्ति द्वारा। और यही चीज़ें अगर उसके पेरेंट्स द्वारा उसे दी जा रही होती तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से इंजॉय कर रहा होता उन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड।